हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का अपने YouTube चैनल एकलव्य क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं। मैं देवेंद्र कुमार पटेल। आशा करता हूं आप सभी को मेरा पिछला वीडियो समझ में आ रहा होगा। देखिए, आज हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। देखिए, पहले तो हम बात किए थे एससी, एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी के लिए। तो एससी क्या होता है? तो ऐसा ही यूनिट सेल जिसमें सिर्फ कॉर्नर पर कोड कण उपस्थित हो तो वो क्या होगा, एससी बनाएगा। और एससी यूनिट सेल में जो कोनों पर उपस्थित कण होता है वो अपने भाग का 1/8वां भाग, अपने संपूर्ण भाग का 1/8वां भाग घन को शेयर करता है। क्लियर हुआ? अब देखिए, एफसीसी जो था, एफसीसी वह एक कोष्ठिका होती है जिसमें घन के कण कोनों के साथ साथ घन के फलक पर भी उपस्थित होते हैं। तो फलक पर जो उपस्थित होता है वो अपना 1/2 भाग घन को शेयर करता है और कोनों पर उपस्थित कण अपना 1/8वां भाग घन को शेयर करते हैं। और अगला था बीसीसी। तो बीसीसी एक कोष्ठिका, वह एक कोष्ठिका होती है जिसमें घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं कण और साथ साथ एक कण ऐसा होता है जो घन के एकदम सेंटर में उपस्थित होता है, मतलब बीचों बीच। तो जो घन के सेंटर में उपस्थित होता है कण वो अपना संपूर्ण भाग घन को शेयर करता है और जो कोने पर उपस्थित है वो अपना 1/8वां भाग घन को शेयर करते हैं। और ईसीसी बताए थे, ईसीसी एक कोष्ठिका, वह एक कोष्ठिका होती है जिसमें कण कोनों पर उपस्थित होते हैं और किसी दो अपोजिट फलक पर उपस्थित होते हैं। तो फलक पर जो होगा वो अपना 1/2 भाग घन को शेयर करेगा और कॉर्नर पर जो उपस्थित होगा अपना 1/8वां भाग घन को शेयर करेगा। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा दे रहे हैं, उपस्थित कण और शेयर किया हुआ भाग, शेयर किया हुआ भाग। तो देखिए, हम पहले लिख दे रहे हैं कौन। पहला नंबर है, पहला नंबर कॉर्नर पर, मतलब कोने पर उपस्थित, कोने पर उपस्थित हो तो कोने पर उपस्थित के लिए जो शेयर करेगा वो अपना 1/8 पार्ट शेयर करेगा। 1/8 पार्ट मतलब कि 1/8वां भाग शेयर करेगा। और दूसरा जो था फलक पर, तो फलक पर जो होगा, फलक पर जो होगा वो अपना आधा भाग शेयर करेगा। आधा मतलब कि 1/2 भाग, 1/2 भाग शेयर करेगा। और तीसरा जो है घन के केंद्र में, तो घन के केंद्र पर, कहां पर? घन के केंद्र पर, तो ये अपना संपूर्ण भाग शेयर करेगा। संपूर्ण मतलब पूरा का पूरा एक भाग। और एक और लिख लीजिए, कभी कभी पूछ देता है। देखिए, कण जो किनारे पर उपस्थित हो, किस पर? किनारे पर। तो किनारे पर जो उपस्थित होगा वो अपना 1/4 भाग शेयर करेगा। 1/4 भाग, 1/4 भाग शेयर करेगा। देखिए, कोने पर उपस्थित कण 1/8वां भाग शेयर करेगा, फलक पर उपस्थित कण 1/2वां भाग शेयर करेगा और घन पर, घन के केंद्र पर अपना संपूर्ण भाग शेयर करेगा और किनारों पर जो रहेगा वो अपना 1/4 भाग घन को शेयर करेगा। आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। और अब आगे देखिए, हम बताएंगे ब्रेविज जालक और 7 क्रिस्टल तंत्र। इससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक है पैरामीटर, क्रिस्टल तंत्र के पैरामीटर। तो क्रिस्टल तंत्र के जो पैरामीटर हैं वो होते हैं एज, एज मतलब किनारा, ABC। तो किसी भी क्रिस्टल तंत्र का क्यूबिकल हो तो उसमें 3 ठो किनारा मिलेगा और 3 एंगल मिलेंगे, अल्फा, बीटा और गामा। तो इसको बोला जाता है पैरामीटर ऑफ क्रिस्टल तंत्र, मतलब कि क्रिस्टल तंत्र के प्राचल। अब इनका रिलेशन देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम एक घन बना रहे हैं तो उसमें 3 कोर होंगे और 3 एंगल, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी और 3 ठो अल्फा, बीटा, गामा
एंगल भी मिलेगा। तो देखिए हम एक फिगर के थ्रू बता रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास ये 3 कोण है, इसका एक 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 हिस्सा निकाल रहे हैं यहां से इस तरीके से, तो ये होगा। तो इसमें 3 ठो कोण हो गया, ए बी सी। ये ए बी सी। देखिए इसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो ए बी सी, अल्फा बीटा गामा। तो ए बी, तो इसके बीच में हम सी वाले को एंगल रखेंगे, तो ए बी के बीच में कौन होगा, गामा होगा। बी सी वाले के बीच में, बी सी के बीच में अल्फा होगा, यहां पर कौन होगा, अल्फा। और सी ए के बीच में, तो यहां पर क्या होगा, बीटा, यही होगा। अब देखिए जैसे जैसे ये एंगल चेंज होते हैं और एजेस चेंज होते हैं, उस तरीके से क्रिस्टल तंत्र भी परिवर्तित होता रहता है। तो इसी टाइप से कुल 7 क्रिस्टल तंत्र बनते हैं, जिसमें 14 जालक उपस्थित होते हैं। 14 जालक उपस्थित होते हैं। क्लियर हुआ। अब इन 7 क्रिस्टल तंत्र से संबंधित 14 जालक को ही हम ब्रेविज जालक बोलते हैं। ब्रेविज जालक, ब्रेविज जालक कोई पूछे कि क्या होता है, तो कह सकते हैं कि 7 क्रिस्टल तंत्र से संबद्ध 14 जालक को ब्रेविज जालक कहते हैं। हम लिखा दे रहे हैं, देखिए देखिए ब्रेविज जालक, ब्रेविज जालक, कहीं कहीं ब्राविज जालक भी आप लोगों को मिलेगा, तो घबराइएगा मत। वो प्रोनाउंसिएशन जो जैसा रिपीट करता है वो उस तरीके से लिखता है। देखिए हम लिख कर बता दे रहे हैं, 7 क्रिस्टल तंत्र से संबद्ध 14 जालक को ब्राविज जालक कहते हैं। सात क्रिस्टल तंत्र से संबद्ध 14 जालक को ब्रेविज जालक कहते हैं। अब ये 7 क्रिस्टल तंत्र हम ड्रा करेंगे, उसको ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। वैसे हम एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, जिसको आप 2 बार 3 बार करेंगे तो आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए हमारा जो ट्रिक होगा वो होगा सी टोर ट्रिक, सी टोर HMT। अब इसको हम लिख दे रहे हैं नंबरिंग के माध्यम से कि कौन कितना बनाता है, 3 2 4 1 1 2 1। अब इसको हम एक टेबल के माध्यम से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को आशा करता हूं समझ में आएगा। देखिए 7 क्रिस्टल तंत्र, क्रिस्टल तंत्र कोर की लंबाई, कोर की लंबाई और कोण, अक्षीय कोण, अक्षीय कोण। तो पहले हम 7 क्रिस्टल तंत्र लिख लेंगे। तो 7 क्रिस्टल तंत्र में पहला क्या है, सी। सी से क्या होगा, क्यूबिक, क्यूबिक। टी से क्या होगा, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। ओ से क्या होगा, आर्थोरोम्बिक, आर्थोरोम्बिक। आर से क्या होगा, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। और यस से क्या होगा, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। यम से क्या होगा, मोनोक्लिनिक,
मोनोक्लिनिक, टी से क्या होगा, ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो इसको याद करने का यही है कि सी से क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, ओ से ऑर्थोरोम्बिक, आर से रोम्बोहेड्रल, एस से हेक्सागोनल। इसमें 2 टी है, तो ये याद रखिएगा कि सबसे लास्ट में हम क्लिनिक करेंगे, तो ट्राइक्लिनिक लास्ट में आएगा, मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक साथ में ही आएंगे लास्ट में। तो इस तरीके से याद रहेगा। अब कोर की लंबाई में देखिए हम रिलेशन बता रहे हैं ए बी सी में, तो पहले तीनों बराबर होंगे, ए बराबर बी बराबर सी, और दूसरे जो टेट्रागोनल है उसमें आएंगे तो ए बराबर बी इज नॉट इक्वल सी, ए बराबर बी बराबर सी नहीं है, मतलब कि ए तो बी के बराबर होगा लेकिन सी बराबर नहीं होगा। और तीसरा में तीनों बराबर नहीं होंगे, ए इज नॉट इक्वल बी इज नॉट इक्वल सी। अब इस तीनों को फिर रिपीट कर दीजिए, मतलब ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर नहीं है सी के, फिर ए बराबर नहीं है बी बराबर नहीं है सी, तो तीनों फिर रिपीट हो गया। और लास्ट वाला जो है तीनों बराबर नहीं है, ए इज नॉट इक्वल बी इज नॉट इक्वल सी। अब कोड में देखिए क्या रिलेशन होता है अल्फा बीटा गामा में, तो शुरू से 3 जो है क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, तीनों बराबर होंगे, तीनों 90 के बराबर होंगे। तो लिख दे रहे हैं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल 90 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल 90 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल 90 डिग्री। ये 3 हो गए ऑर्थोरोम्बिक तक। अब रोम्बोहेड्रल देखेंगे तो रोम्बोहेड्रल तीनों बराबर होंगे, अल्फा बीटा और गामा तीनों बराबर होंगे लेकिन 90 के बराबर नहीं होंगे। तो हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज नॉट इक्वल 90 डिग्री, इज नॉट इक्वल 90 डिग्री। अब इसमें हेक्सागोनल में आइए, तो हेक्सागोनल मतलब षटकोणी, तो षटकोण में एक कोण 120 अंश का होता है और बाकी दो 90 के। तो इसको लिखेंगे अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा इक्वल 120 डिग्री। क्लियर हुआ। अब देखिए मोनोक्लिनिक, तो मोनोक्लिनिक में 2 कोण 90 डिग्री के बराबर होंगे और एक 90 डिग्री बराबर नहीं होगा, मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा इज नॉट इक्वल 90 डिग्री। और लास्ट में ट्राइक्लिनिक जो है वो तीनों बराबर नहीं होंगे और तीनों 90 के बराबर नहीं होंगे, अल्फा इज नॉट इक्वल बीटा इज नॉट इक्वल गामा इज नॉट इक्वल 90 डिग्री। अब इसका एक एक उदाहरण देख लीजिए। तो उदाहरण में पहला है क्यूबिकल, तो क्यूबिकल के लिए NaCl उदाहरण। तो NaCl कैसा बनाता है क्यूबिकल, और इसमें SnO2 जो है SnO2 टेट्रागोनल बनाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट जो होगा KNO3 वो बनाएगा ऑर्थोरोम्बिक, और फिर सोडियम नाइट्रेट रोम्बोहेड्रल, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 सोडियम नाइट्रेट रोम्बोहेड्रल बनाएगा। और जिंक ऑक्साइड जो होगा वो हेक्सागोनल बनाएगा ZnO। और मोनोक्लिनिक जो बनाएंगे वो है पोटेशियम क्लोरेट KClO3। और फिर एक ट्राइक्लिनिक है, तो आप लोग पढ़े होंगे K2Cr2O7, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये बनाएगा ट्राइक्लिनिक। चलिए एक बार हम दोहरा दे रहे हैं। सबसे पहले ये याद करना होगा C-HMT, और ये नंबर जैसे मान लीजिए कि ये बहुत खास लोग का नंबर है तो इसको उस तरीके से याद करेंगे, याद हो जाएगा 3241121 3241121 3241121, तो याद हो गया। अब इसमें C का अर्थ क्या होता है क्यूबिक, T का टेट्रागोनल, O का ऑर्थोरोम्बिक, R का रोम्बोहेड्रल, H का हेक्सागोनल, M का मोनोक्लिनिक, T का ट्राइक्लिनिक। इसमें 2 बार T आ रहा है तो लास्ट में सोचिएगा कि लास्ट में हम क्लिनिक करेंगे, तो लास्ट में ट्राइक्लिनिक। अब इसको इस तरीके से प्रेजेंट कीजिए क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। अब ये बताए हैं कि पहले तीनों भुजा बराबर होंगी, तीनों एजेस क्या होंगे बराबर,
फिर उसके बाद ए बराबर बी होगा लेकिन सी बराबर नहीं होगा। और जब ऑर्थोरोम्बिक में आएंगे तो तीनों एजेस बराबर नहीं होंगे। फिर इसी को हम तीनों को रिपीट कर देंगे, फिर लास्ट में तीनों एजेस फिर रिपीट करेंगे लेकिन तीनों बराबर नहीं होंगे। तो लास्ट में देखिए, तो A इज नॉट इक्वल B इज नॉट इक्वल C, यही है। अब एंगल में आएंगे तो शुरू से तीन एंगल जो है, तो शुरू से तीन एक्सिस एंगल तीनों आपस में इक्वल होंगे और तीनों 90 डिग्री के इक्वल होंगे। और फिर उसके बाद आएंगे रोम्बोहेड्रल में, तो तीनों इक्वल होंगे लेकिन 90 के इक्वल नहीं होंगे। हेक्सागोनल में एक एंगल 120 का बनेगा, बाकी दो बराबर होंगे और 90 का बनाएंगे। और मोनोक्लिनिक में दो एंगल बराबर होंगे 90 के और तीसरा जो है 90 के बराबर नहीं होगा। और ट्राइक्लिनिक में जाएंगे तो तीनों बराबर नहीं होंगे एंगल और तीनों 90 के भी बराबर नहीं होंगे। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, NaCl क्यूबिक के लिए SnO2, टेट्रागोनल के लिए KNO3, ऑर्थोरोम्बिक के लिए NaNO3, रोम्बोहेड्रल के लिए ZnO, हेक्सागोनल के लिए KClO3, मोनोक्लिनिक के लिए K2Cr2O7, ट्राइक्लिनिक के लिए। और एक चीज देख लीजिए, ये क्या है 3241121। तो क्यूबिक के लिए 3 शेप बनेगा, जैसे हम बताए थे FCC, BCC, SC और ECC। तो उन चारों में से 3 तो बनेगा क्यूबिक में। और टेट्रागोनल में कितना बनेगा, 2 बनेगा। और आर्थोरोम्बिक में 4 के 4 बन जाएंगे। और रोम्बोहेड्रल में 1, हेक्सागोनल में 1, मोनोक्लिनिक में 2 आकृति निर्मित होगी, 2 बनेगा। और ट्राइक्लिनिक में 1। तो इस तरीके से, और इन चारों को इन सबको हम अगर ऐड करें तो देखिए 3 2 5 5 4 9 9 1 10 10 1 11 11 2 13 13 1 14। तो यही 14 जालक मिलते हैं। तो ब्रेविज जालक में क्या था, 7 क्रिस्टल तंत्र से संबद्ध 14 जालक को ब्रेविज जालक कहते हैं। तो यही है पूरा। आशा करता हूँ मेरा ये छोटा सा वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इसमें क्या समझ में नहीं आया। हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।